नमस्कार दोस्तों, मैं वेद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। आज जो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे ना, इसका नाम है त्रिशूल। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 15 मिनट दो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। ठीक है। कैसे बदलूंगा? क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं आज एक जादू की छड़ी। ओके, कैसे है वो जादू की छड़ी? मैं पहले आपको अपने ट्रेड दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, और अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो बताइएगा। देखिए, आज के दिन में सिर्फ 2 ट्रेड किए। एक ट्रेड में 50 पॉइंट मिले, लगभग 50 पॉइंट मिले, एक में 104 पॉइंट मिले। ओके जी, सिर्फ 2 पॉइंट 2 मेरे ट्रेड थे आज के दिन के। इससे पिछले दिन के बताऊंगा तो केवल 3 ट्रेड किए थे। एक में मिले मुझे 85 पॉइंट्स, एक में मिले मुझे 37 पॉइंट और एक में मिले 66 पॉइंट। ठीक है जी। एक और दिन का बता देता हूँ। एक ट्रेड में मिले मुझे 217 पॉइंट, एक में मिले 97 पॉइंट, एक में मिले 171 पॉइंट। क्या लगता है आपको कि ये एंट्रीज, अगर ये एग्जिट और ये एंट्री पॉइंट्स अगर आपको मिले तो क्या आप बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल बेटर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा, आपका आज का वीक कैसा रहा। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप दिन में कितने ट्रेड लेते हैं? 2, 4, 6, 8? और उसके बाद भी डीमैट जो आपका खाली होता है, वो रेड में ही बंद होता है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत पैसा खोया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि मेरा 50,000 का कोर्स कर लो, लाख रुपए का कोर्स कर लो, तुम्हें ट्रेडर बना दूंगा। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक पैसे का कोर्स आपसे नहीं करवाना, ना मेरी कोई ऐसी सर्विस है। मुझे सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट चाहिए, और मुझे चाहिए आपका डिसिप्लिन। मैं शर्त लगा के बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे अपना डिसिप्लिन और आप ये 15 मिनट जो आप मुझे दे दोगे, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ठीक है? ये सारी मेरे एंट्रीज़ है। अगर आप देखें, एक दिन में सिर्फ 2 एंट्री लेता हूँ। कोई तीसरी एंट्री नहीं है। ये आज के दिन की ये 15, ये लास्ट डेट है। सिर्फ 2 एंट्री है। अगर 2 एंट्री लो और 2 एंट्री में आपको 150 पॉइंट मिल जाए और आप 3-3 या 4-4 लॉट के साथ हैं, तो आपको और क्या चाहिए? ये वो आपके ऊपर है। आप लॉट बढ़ा सकते हैं जिस तरीके का आपका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट है। ठीक है? मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने फला दिन में आपको 150 पॉइंट्स दिए और दोनों के अंदर कोई असर नहीं लगा। ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती ना, आप दिन में 2, 4, 5, 10 ट्रेड करते हो, आपको लगता है कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, सब बेकार है। एक 15 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, 20 मिनट एक मेरी बात सुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ना बदले तो बता देना। मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट है वो सब आपके पास रहता है, मुझे बताइएगा। ठीक है? आज आपको जो मैं देने वाला हूँ ना, ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक जादू की छड़ी है। पॉइंट्स इससे 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में तो बड़े प्यार से आते हैं। ठीक है? कैसे आते हैं वो ट्रेड मैं सेटअप आपको बताता हूँ। बस इसमें 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी तो बात है डिसिप्लिन। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जो-जो मैं रूल आपको बताऊँगा, आपको वो रूल फ़ॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, जब हम व्रत करते हैं, तो व्रत के रूल्स होते हैं ना, कि अन्न नहीं खाना, या नमक नहीं खाना, या वो नहीं खाना। आप ये सोचिए कि आप उसमें से कोई भी चीज़ अगर तोड़ देते हैं, मान लीजिए एक में है अन्न नहीं खाना और आपने गलती से अन्न खा लिया, तो वो तो आपका व्रत टूट गया ना। ये स्ट्रेटजी उसी तरीके से काम करती है कि अगर इसमें जो लिखा है, आपको डॉट टू डॉट वही करना है, और वो सारे रूल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? तो ये जादू की छड़ी अब स्टार्ट करते हैं कि ये एंट्रीज आपको भी मिल सकती थी। कैसे मिल सकती थी? आइए मैं आपको ट्रेड सेटअप दिखाता हूँ। ठीक है जी। आप ये चाहे तो ज़ीरोधा में कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। मैं ज़ीरोधा में करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आराम से मिल जाता है। तो इसके लिए हम जो पहली चीज़ यूज़ करेंगे वो करेंगे एमए क्रॉस ओवर। ठीक है? और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे डालूंगा वो डालूंगा केवल एमए, मूविंग एवरेज। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है जी। यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। जो शॉर्ट रहेगा वो शॉर्ट रहेगा इसमें 12, और जो लॉन्ग रहेगा 26 रहेगा। स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मेरे को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। अदरवाइज ये सब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा दिखने का पता लग जाता है और कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
इस एमए को मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाए 50। स्टाइल में चाहता हूँ कि ये थोड़ा ब्लैक दिखे और थोड़ा सा बड़ा दिखे, बस इतनी सी बात है। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये केवल ये काम तो सब में करता है, बैंक निफ्टी में भी करते हैं, निफ्टी में भी करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि रूल्स अलग अलग है, अगर आप इसको स्टॉक में यूज करेंगे ना तो उसके रूल्स अलग है। तो वो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दिस इज प्योरली फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है। ये जो आपको सेटअप लगाना है ना, ये सेटअप आपको लगाना है स्पॉट के ऊपर। और जो एंट्रीज आपको लेनी है ऑप्शन या फ्यूचर, जैसा भी आप ट्रेडिंग करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपको जो ये लगाना है, ये लगाना है 3 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लीजिए। अभी आपको सेटअप समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें 3 तरीके की लाइन है। ठीक है। इसमें जो पहली लाइन है वो है 12 की। ठीक है। दूसरी लाइन है इसमें 26 की। और तीसरी लाइन है इसके अंदर 50 की। यहाँ पे अगर 12 वाली लाइन 26 वाली लाइन को, ये 26 वाली लाइन है, अगर आके ऊपर से नीचे काटे तो इसका मतलब है ये है मेरी शॉर्ट की एंट्री। ठीक है। तो ये आप ये देखेंगे यहाँ पे ऊपर चल रही है ये लाइन, और इसने आके यहाँ पे ये रेड लाइन को काटा, तो इसका मतलब ये मेरी बनती है शॉर्ट की लाइन, ये मेरा बनता है शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है। जब भी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ना, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी जो ब्लैक लाइन है ये ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्राइस 50 के एमए से नीचे चल रहा है। और अगर मान लीजिए ये मेरी 12 की लाइन है और ये मेरी 26 की लाइन चल रही है, और ये 12 की लाइन ने नीचे से आके 26 को इस तरीके से काटा, तो इसका मतलब है कि ये एक ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है। तो जिस तरफ आपकी 12 की लाइन आपको एंट्री देगी, उस तरफ की एंट्री में हमें घुसना है। सिंपल रूल्स है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इसके अंदर चाहिए। जो क्रॉस था वो हमारा पीछे ही बन चुका था। तो ये मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूएशन है पुराने वाले उसका। तो कंटिन्यूएशन है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे इसको ले सकते थे, बट उसका एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्लेन बताऊंगा कि दिन में अगर आपको एंट्री मिलेगी तो आपको वो एंट्री किस तरीके से लेनी है। अभी यहाँ पे देखिए दिन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये 12 की लाइन ऊपर है, इसका मतलब कि हम लोग पॉजिटिवली बैंक निफ्टी में ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका 10:36 के आसपास, 10:36 पे क्या हुआ, इसने ऊपर से नीचे काटा। जब भी ये इसको ऊपर से नीचे काटेगी लाइन, आपको क्या करना है कि वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देनी है। ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी। उसके बाद आपको वेट करना है कि कोई भी कैंडल इसके नीचे जाए। जैसे ही इसके नीचे कैंडल जाएगी, हमें वहां पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बेशक नीचे तो आई, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, ऊपर हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम। जब ट्रेड बनेगा तब लेंगे, वरना नहीं लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये इससे वापस आई लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा बाजार रुका और फिर इसने ऊपर की तरफ ही काट दिया। अभी ऊपर कहाँ काटा, इस वाले कैंडल के ऊपर काटा। तो अब इस कैंडल के ऊपर काटा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे डाल ली। अभी मेरा ट्रेड कहाँ पे बनेगा, मेरा ट्रेड बनेगा यहाँ इसके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे आके ये लग गया, यहाँ पे मेरा ट्रेड लग गया। तो अभी जब मेरा ट्रेड लगेगा, तो अब मैं आपको दूसरी चीजें बताऊंगा इसका। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये है कि हमारा कभी भी ट्रेड बनेगा तो मेरा जो एसएल होगा, वो एसएल होगा 70 पॉइंट्स। और मेरा जो 70 पॉइंट्स, ये लगता कभी नहीं है, लेकिन मैंने इमेजनरी बना रखा है। और जो मेरा टारगेट होता है, जो पहला टारगेट होता है, वो होता है 70 पॉइंट्स। मतलब कि मैं इट्स काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ही आप इसको बोल लीजिए, बट मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। T2 में 100 कंसिडर करता हूँ और T3 में 140 कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऊपर निकला तो मेरा यहाँ पे ट्रेड तो बन गया, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा एसएल क्या होगा, यहाँ पे मेरा एसएल होगा 70 पॉइंट्स, लेकिन 70 पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक अगर 70 पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे बन रहे हैं, तो आप ये ब्लैक लाइन को भी अपना एज अ एसएल आप मान सकते हैं। उसके बाद इसका जो, ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग एसएल 70 का रखेंगे और टारगेट भी 70 का रखेंगे। नंबर एक। बाद जो दूसरी चीज आपको याद करना है, जो दूसरा मेरा रूल है,
वो रूल ये कहता है, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग जिस तरीके का टूल है, स्कैल्पिंग से स्टार्ट होता है और इट गोज फॉर अ बिग टारगेट्स ऑल्सो। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर 200 250 300 पॉइंट भी कैसे लिए। रूल दो क्या बोलता है? रूल दो ये बोलता है कि अगर 30 मिनट तक आपका टारगेट नहीं आता है, 30 मिनट बोले तो ये 3 मिनट की कैंडल है, और हम लोग कितने कैंडल कंसिडर करते हैं? 10। अगर 10 आपके एंट्री एंट्री कैंडल के बाद 10 कैंडल तक अगर आपका टारगेट नहीं आता है, टारगेट क्या है? 70 पॉइंट्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इस ट्रेड को 10 कैंडल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, आपका एसएल जाने के चांस थोड़े से ज्यादा है। और अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर है, जो कि सेफ ट्रेडर की भैया चाहे कम पॉइंट मिले लेकिन मुझे कोई भी एसएल नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 10वीं कैंडल के बाद लुक फॉर अ एग्जिट। लुक फॉर एग्जिट का मतलब क्या होता है कि आपने जहां पे लिया है उसके आसपास का प्राइस जब भी आएगा तो आप उसको बेच के साइड हो जाइए, क्योंकि 30 मिनट के बाद उस आपके फेवर में अगर मूव नहीं आया तो मूव आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, ना 80 to 90% आएगा ही आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 10% का भी वो दूं। क्या तो यहाँ पे क्या हुआ है जी? यहाँ पे इस कैंडल पे हमने एंट्री ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं जो कैंडल है ना, वो ये कैंडल है। तो इसका 10 कैंडल तक जब हुआ तो मेरे पास कितना मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं? 10वीं कैंडल तक मुझे 30 पॉइंट मिल चुके हैं। तो 10 कैंडल तक अगर मेरा टारगेट नहीं आया तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे आया ना, विक यहाँ पे है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है। तो चाहे तो आप यहाँ पे 30 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। अगर आप नहीं निकलते और थोड़ा सा वेट करते तो आपको कितना यहाँ पे इस ट्रेड में कितना मिलता है? इस ट्रेड में आपको 50 पॉइंट के आसपास मिल गए थे, मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। 50 पॉइंट्स इसमें मिले थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 पॉइंट का 10 कैंडल का रूल बहुत ज्यादा वो है। ये नंबर एक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अगली बार यहाँ पे ये डाउन आया, ऊपर से नीचे काटा ना इसने, इसको यहाँ पे काटा, बिल्कुल काटा। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है जहाँ पे मेरे को एंट्री बनी, इस कैंडल पे एंट्री बनी। लेकिन उसके बाद ये एंट्री बनने के बाद ये तो कंडीशन मैट हुई है, लेकिन एंट्री बनी, एंट्री नहीं बनी, अगली कैंडल ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, जाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आई क्या? एंट्री बनी नहीं, एंट्री बनी। फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई क्या? एंट्री बनी नहीं, एंट्री बनी, कोई टेंशन नहीं। बैठे रहो, जब जब एंट्री बनेगी आपको तभी ट्रेड लेना है, बिना एंट्री के ट्रेड लेना ही नहीं है। और ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मुझे लगा ऐसा होगा इसलिए मैंने एंट्री ले ली, नहीं। अब देखिए, आप इस वाली कैंडल पे आइए, यहाँ पे ये एंट्री ट्रिगर हुई है, ये ग्रीन ने नीचे से ऊपर इसको काटा है, यहाँ पे ये क्रॉस है। इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ? मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ले लिया। जब मैंने लॉन्ग ले लिया तो मेरा एसएल कितना रहेगा? यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा 70, जो मैंने यहाँ पे लगाया है नहीं, क्योंकि बहुत नीचे तक जा रहा है। कैंडल रिवर्स ही नहीं हुई, ठीक है। आपने ठीक है, वो आपने थ्योरेटिकली 70 रखा हुआ है, लेकिन 70 कभी जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये कितना चला गया? मेरा टी वन कहाँ पे बुक हो गया? मेरा टी वन बुक हो गया 70 पॉइंट्स है ना, मेरा टी वन, मेरा 70 पॉइंट्स यहाँ पे बुक हो गया था, ठीक है। उसके बाद 100 पॉइंट्स देखता हूँ, 100 पॉइंट यहाँ बुक हो गए थे। तो दो लॉट आपने, एक लॉट आप 70 पे बुक कीजिए, दूसरा लॉट आप 100 पे बुक कीजिए। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप उसके ऊपर जाइए। मैं तो आपको मशीन बना के दे सकता हूँ, आप यूज आप करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 3, इसलिए मैंने बोला था स्किप नहीं करना है। रूल नंबर 3, आप इसके अंदर कभी भी कोई भी जब एंट्री लेंगे ना, 2:50 के बाद मत लेना। ये वो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2:50 के बाद की एंट्रीज बहुत अच्छी नहीं बनती है, और सुबह 9:15 तक आप कोई एंट्री मत ले। सिंपल सा इसको याद रख लेना, मैं लास्ट में लिख भी दूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना। आपको समझ में आ गया आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एग्जिट कब लेना है। एक दिन आपको और दिखाऊंगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। ये ये इससे पुराना दिन है, हाँ इससे पुराना दिन है, यस ये इससे पुराना दिन है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो एंट्री थी वो एक्चुअली यहाँ पे थी, ये लास्ट डे में था। अब लास्ट डे से तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता ना अपना ट्रेड, क्योंकि मैं तो बीटीएसटी लेता नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये मानूंगा कि ये क्रॉस यहाँ पे कहीं मान के चलूंगा, इसके टॉप पे मान के चलूंगा, क्योंकि ये मेरा दिन की आज पहली कैंडल है। आपको क्या करना है? दिल की नहीं, दिन की पहली कैंडल है, उसके ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पे यहाँ तक आया, नीचे गिरा, इधर घूमा, इधर खेला, इधर घूमा,
यहाँ तक ना लोग इतने सारे ट्रेड लेके पैसे गवा चुके होते हैं ना कि जब आप गलत ट्रेड्स लेते हो ना, जब अच्छा ट्रेड लेने का टाइम आता है ना, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बची होती। ना डीमैट में पैसा होता है, ना दिल में हिम्मत होती है। अब यहाँ पे ऐसे अगर आप बेकार के ट्रेड नहीं लेंगे ना, तो आप ये सोचिए कि आप एक ट्रेड लीजिए दिन का, जिसमें आपको 200 पॉइंट मिले। क्या बुरा है? लोग क्वांटिटी के पीछे मरते हैं, क्वालिटी के पीछे कोई नहीं मरता। मैं दिन में 10 ट्रेड लूंगा, मैं 50 ट्रेड लूंगा। अरे इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है भैया कि सारे पैसे आप अपने ब्रोकर को दे दो। भाई ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सेम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा क्रॉस यहाँ पे है, क्योंकि वो लास्ट डे में मिला था। यहाँ पे एक मैं क्रॉस बना के आपको ऐसे ही चिन्हित करके दे देता हूँ। तो ये इसके ऊपर गई तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। यहाँ मेरा ट्रेड बनता है तो मेरा एसएल कितना होगा? मेरा एसएल होना चाहिए 70 पॉइंट। लेकिन 70 पॉइंट नहीं, मैंने मार्क सिर्फ 50 पॉइंट ही यहाँ पे किए, क्योंकि ये कैंडल लो तक ही मैं देखूंगा तो भी काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ट्रेड लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50 पॉइंट का एसएल है। ओके जी। और मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा, पहला टी वन होगा। टी वन मेरा होना चाहिए 70 पॉइंट। तो 70 पॉइंट, क्या मुझे 70 पॉइंट्स मिले? 70 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल गए। हालांकि इसमें टी टू नहीं मिला था, पहले गो में टी टू नहीं मिला, ठीक है, लेकिन 70 पॉइंट है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एक बार यहाँ पे मैंने मान लीजिए मेरे पास दो लॉट है, एक लॉट यहाँ पे बुक कर दिया, दूसरा लॉट मैं यहीं पे चलाऊंगा, जहां से मैंने एंट्री ली है वहीं पे लूंगा। अब मान लीजिए मैं तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स की बात करता हूँ, 70 पॉइंट ये नीचे आ गया, लेकिन एसएल तो नहीं लगा ना। मेरा बाइंग जो प्राइस था उसके नीचे तो कुछ भी क्लोज नहीं हुआ। और उसके बाद यही वापस से ये ट्रेड गया और इसने कितने पॉइंट दिए मेरे को? 144 पॉइंट दिए। 70 का 1:2 मिल गया इसमें बड़े आराम से। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ? यहाँ पे आके इसने ये लाइन को काट दिया, मतलब कि यहाँ पे मेरी किसकी एंट्री बनी? शॉर्ट की एंट्री बनी यहाँ पे। तो शॉर्ट की एंट्री बनी और मेरा एसएल कितना होना चाहिए? मेरा एसएल होना चाहिए 70। 70 नहीं रख रहा, या मैं आपको 50 ही रख के दिखाता हूँ। जरूरत कभी 50 के ऊपर पड़ती नहीं है, बट रूल इज रूल। 70 बोला तो 70। लेकिन अब इसमें क्या हुआ? ये डाउन का यहाँ पे बना, यहाँ पे एंट्री बनी मेरी, लेकिन ये क्या ये अच्छी एंट्री बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 कैंडल होने के बाद आपके पास मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट का, मुश्किल से आपके पास वो 296 से अगर मैं लगाऊं, 296 पे अगर आपने एंट्री दी, 10 कैंडल के बाद आप 314 पर हो। मतलब कि 18-20 के आसपास आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं। 10 कैंडल के बाद मैं बोलूंगा आपका अपना वो है, अगर आप चाहो तो उस रिस्क उसको कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो छोड़ दो। मेरे 10, उसके बाद मेरे को 14 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप रुकते तो थोड़ा सा और ऊपर मिल जाता। नहीं मिलता तो ये तो मैं आपको बोलूंगा कि 10 कैंडल्स के बाद कभी भी आप एसएल मत देना। एसएल इन द सेंस, अगर 10 पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पे आते, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर गया, आप वहां पे बुक नहीं कर पाए, तो जिस प्राइस पे खरीदा था वहां पे बेच देना, उस पे एसएल मत दे देना, ठीक है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। आगे क्या हुआ है जी? आगे देखिए, ये एंट्री बनी, नीचे से ऊपर की तरफ काटा, हाँ जी बिल्कुल काटा। बट क्या ये हमारा एंट्री पॉइंट था? क्या कोई भी कैंडल इसके ऊपर गई? नहीं गई। छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये इनवैलिड एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ पे काटा। अब नीचे की तरफ जैसे ही काटा, यहाँ पे काटा, तो मेरी एंट्री कहाँ बननी चाहिए जी? मेरी एंट्री बननी चाहिए इसके नीचे। इसके नीचे कुछ गया? नहीं गया। अब देखिए, वो जो डिसिप्लिन मैंने आपको बोला था ना, कहाँ पे मायने रखता है? वो यहीं पे मायने रखता है। कुछ लोग होंगे, अब ये शॉर्ट की एंट्री बन रही है, कुछ लोग होंगे यहाँ तक आएगा, और एक बार जब पैसा आने लगता है ना, तो उनको लगता है कि मैं इतना क्यों लूं, मैं यहीं पे शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्रॉस तो हो गया ना, मैं यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ। उसमें क्या होता है, देखिए उस चक्कर में यहाँ थोड़ा सा आगे जाके आपको वापस लेके जाएगा। इस में मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की टेक्निक है ना, कि पंटर अपने को देख रहा है और वो कह रहा है कि तुम बैठो तो सही, तुम्हें डराऊंगा। जो जल्दी बैठा वो गिरेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। एंट्री नहीं बनी, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसमें इतनी आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, वही आपको लेनी है। देखिए इस कैंडल पे क्या हुआ? इस कैंडल पे क्रॉस हुआ, वापस नीचे से ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट आ गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे एक अपना ट्रेड बनाना है। ये लॉन्ग का बना, हाँ लॉन्ग का बना, ठीक है। एसएल कितना बोला हुआ है मैंने? 70 बोला हुआ है। 70 तक मैं खींचता ही नहीं, मैं 50 तक ही खींचता हूँ उसके अंदर। 50 तक आपको कभी लगा? 50 तक भी आया, बट रूल इज रूल। 50 बोला है तो 50 रहना चाहिए।
उसके बाद ये कहाँ तक ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल तक यहाँ पे हुआ, 10 कैंडल तक नहीं मिला। मैं क्या बोलूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे निकल जाओ, अगर आप थोड़ा सा डर रहे हो तो यहाँ पे निकल जाओ। देखिए आपको यहाँ पे भी निकलोगे, आपको कम प्रॉफिट मिला, लेकिन आपको नुकसान तो नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पे बैठते पूरा तो ये 60-70 पॉइंट तक भी देके आपको गया, 67 पॉइंट भी देके गया आपको, है ना। ये दिन भी खत्म हो गया, मेरे तीन मैंने वो लगाए और तीन में मेरे को 144 37 और 60 के आसपास मिला, मतलब 300-400 पॉइंट्स के आसपास मिला। ये ऐसे दिन थे जिनके अंदर मूवमेंट बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी। तीसरा और आखिरी आपको दिन दिखाता हूँ, जो दिन थोड़ा सा अच्छा होता है उसके अंदर तो बेहतरीन तरीके से आप इसमें पैसा बना सकते हो। ये देखिए, ये है आपका 10 अप्रैल का, बताता हूँ। 10 अप्रैल को देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ थी, ये यहाँ पे गई और ऊपर की तरफ इसने काट दिया। हमारी ग्रीन लाइन यहाँ पे थी और ये जैसे ही दिन शुरू हुआ, यहाँ पे इसने रेड लाइन को ऊपर से नीचे काट दिया। मतलब कि हमारा कौन सा बनता है यहाँ पे, हमारा बनता है यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड। मैंने बोला है कि ना आप 9:30 तक तो आप 9:15 से 9:30 तक आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि उस दौरान क्या होता है ना कि चांसेस ऑफ रिवर्सिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मार के रख लेता हूँ। अभी जो बंदे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, दे कैन गो फॉर इट। यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। कितने पॉइंट का एसएल मुझे चाहिए, 70 पॉइंट्स का, लेकिन यहाँ पिक्चर में ही मैंने कितना रखा हुआ है, 59 रखा हुआ है, ठीक है। और वो भी नहीं लगा, क्योंकि ये वाली कैंडल यहाँ पे जब मैंने रखा, इस कैंडल पे मुझे एंट्री मिली। अभी ये जो कैंडल है ये 9:30 के आसपास की है, 3 मिनट पहले की कैंडल है। सो दिस कैंडल इज फाइन। कंडीशन आपकी पहले बन जाए, कोई टेंशन नहीं। आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री होनी चाहिए 9:30, 9:27 पे भी बनेगी तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे कितने पॉइंट्स लेके गया। हटा देता हूँ मैं इसको, लॉक को। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल में ही आपको आपका टारगेट मिल गया, 70 पॉइंट हम तो ढूंढते हैं ना, 70 पॉइंट तो 2 कैंडल में मिल गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक लॉट यहाँ पे बुक कर लीजिए, बाकी के लॉट को ट्रेल कीजिए। इसने देखिए वापस इसको काटा, नहीं काटा, डराया धमकाया लेकिन नहीं काटा। उसके बाद क्या है, ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ गया। और आप चाहे तो जैसे मैं ट्रेल करता हूँ, आप ट्रेल वैसे कर सकते हैं। मैं हमेशा ये जो सबसे नीचे वाली लाइन जो रहेगी, जो हमारी सिग्नल लाइन रहेगी, वही सिग्नल लाइन पे ट्रैक करता हूँ हमेशा। कभी भी इसके ऊपर कुछ हिस्सा निकल जाता है तो बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए आराम से इसको टच किया, फिर यहाँ पे टच किया वापस आ गया, यहाँ टच किया वापस आ गया, यहाँ टच किया वापस आ गया। यहाँ पे मैं शायद निकल जाता, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कैंडल स्टिक पता है तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल सकता था। तो लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी पता, आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, तो भी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पॉइंट्स देखने हैं। आपको 50% ऑफलोड हो जाना है 70 पॉइंट्स पे, उसके बाद एक 100 पे निकाल दो, 140 पे निकाल दो। ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ज्यादा नहीं पता। आपको थोड़ा भी प्राइस एक्शन आता है, इस वाली लाइन के साथ आप, ये 1 नंबर होता है और ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, तीन में से किसी भी लाइन के ऊपर आप यहाँ पे सबसे कम जो रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़े जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ये ऊपर यहाँ पे बंद हुई, अगर आप 170 नहीं ले पाए तो मान लीजिए इसके ऊपर मैंने लिया, तो भी 100 पॉइंट तो मिल गए ना बबुआ। 100 पॉइंट में आपको पता है 100 पॉइंट कितने होते हैं। कोई बात नहीं, आपने, मैं तो आपको मशीन दे रहा हूँ, आप जैसे इसको यूज करना चाहे आप इसको कीजिए। अगली देखिए, अगली एंट्री कहाँ बनी, अगली एंट्री बनी यहाँ पे। तो ये लाइन के ऊपर मेरी एंट्री बनी, तो यहाँ मैंने वो ले लिया। अभी मैं यहाँ पे 62 पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि किसी भी दिन एक्सचेंज मेरे को आके बोलेंगे कि भैया मेरे को पूरा वो दे दे, मेरा 70 पॉइंट होते हैं, 70 पॉइंट का एसएल दे दे। और जिस दिन आपका एसएल लग जाए ना, उससे अगले वाला ट्रेड आप डबल क्वांटिटी में लेना। ये आप धीरे धीरे करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कभी भी ऐसा लगता है ना, तो दूसरा ट्रेड हमेशा आपका 99 टू 99.99% सक्सेस होता है। अच्छा जी, ये वाला हुआ है, यहाँ पे कितना नीचे है, यहाँ पे हमने एंट्री ली और ये बड़े प्यार से चला गया जी। आपको कितने 97 पॉइंट तक दे गया, कोई बात नहीं। अगला ट्रेड देखते हैं हम। 97 पॉइंट लीजिए, 100 पॉइंट लीजिए, ऊपर से नीचे काटा जी। इस बार कौन सी कैंडल पे काटा, इस वाली कैंडल पे काटा, यहाँ पे एक लाइन मार लीजिए, एंट्री बनेगी। इसके नीचे आपको एसएल कितना देना है, 70।
मैंने लाइन भी 56 तक ही खींचता हूँ, खींच रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना? उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये आपको क्या कहाँ पे हेल्प करेगा, आपको एंट्री दिला देगा। यहाँ पे आपको एंट्री दिला दी और यहाँ तक गया, ओके, ये इस बार वापस गया 56 पॉइंट तक, आपको डरा दिया कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो 70 पॉइंट आपके आज खाऊंगा, कोई बात नहीं। जब आप बैठे हो तो बैठे रहो, और ये हमेशा डराने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता है। जो क्रॉस बना है, क्रॉस के ऊपर थोड़ा बहुत चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं डराता, उससे ज्यादा जाता है तो इसका मतलब हमारा ट्रेड गलत है, तब हम अपना एसएल देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, इस ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ तक गया, इसको डराया धमकाया, उसके बाद यहाँ से जब एक बार नीचे गिरना चालू हुआ, यहाँ पे लेकिन कैंडल्स गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली 10वीं कैंडल है हमारी, जो आधे घंटे तक हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है। हाँ, क्योंकि ये तो था ना, ये एंट्री हुई है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं कैंडल है ये। यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है कि भाई मैं वो, ये तो 10वीं कैंडल आ गई, 10वीं कैंडल का रूल है, मुझे निकलना है, अगर आप यहाँ पे भी निकले 10वीं कैंडल में भी आपको नुकसान नहीं है। और अगर आप नहीं निकले, थोड़ा सा डेयर डेविल किया आपने, तो आप इसको जितना चाहे उतना वो कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी मैं इसको वो करता हूँ, ट्रेल करता हूँ, इस लाइन को हमेशा ट्रेल करता हूँ जब तक इसके ऊपर कुछ क्लोज नहीं, इसको चलते चलते रहने दो। भाई मैं यहाँ तक, मैं 100 पॉइंट के ऊपर हमेशा एक लॉट तो वहां पे बुक कर ही लेता हूँ, और बाकी के जो 2 लॉट हैं या 3 लॉट हैं, वो मैं टीएसएल कर देता हूँ जहां पे मैंने प्राइस खरीदा था वहां पे। उसके बाद यहाँ पे एक बार कुछ मैंने 70 पे निकाले, कुछ मैंने 100 पे निकाले, कुछ मैंने 140 पे निकाले। मुझे याद है 270 पॉइंट आते आते मेरा सिर्फ एक ही लॉट बचा हुआ था। ठीक है, कुछ अच्छे, कोई टेंशन नहीं, अच्छे खासे पॉइंट, देखिए एक दिन आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना? अब धीरे-धीरे रोज़ 50-50, 100-100 पॉइंट कमाइए, एक दिन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये था मेरा त्रिशूल स्ट्रैटेजी, जो कि भोले बाबा के त्रिशूल की तरह ही काम करती है। मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी, और इसके ना जो रूल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके रूल्स में यहाँ पे लिख भी देती जी। इसके रूल ये है कि ये वर्क्स ऑन बीएनएफ स्पॉट, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 9:15 से 9:30 के बीच में ट्रेड अवॉइड कीजिए, 2:50 के बाद अवॉइड कीजिए। जो आपका T1 है 70 का है, T2 100 है, T3 140 है। 70 पॉइंट का एसएल हम लोग रखेंगे हर ट्रेड के अंदर। कितनी बार लगा वो आपने देख लिया, मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन का दिखाया, बाकी अगर आपको करना है आप खुद बैक टेस्ट कीजिए। टेक ऑल द ट्रेड्स, एटलीस्ट 3 ट्रेड अगर आपके दिन में बनते हैं तो आपको 3 ट्रेड लेने चाहिए। 10वीं कैंडल के बाद लुक फॉर द सेफ एग्जिट। और इसके अंदर आप जब काम करना शुरू करेंगे ना, तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेगी जो इसमें शायद मैं ना बता पाया हूँ, या मैं बता पाया हूँ आपको समझ में नहीं आई हो। तो अगर आप बोलेगे यार वे तेरी तो स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो कोई टेंशन नहीं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप ये बोलने से पहले ना कम से कम 33 ट्रेड इसके ऊपर बनाएं। और अगर आपको लगता है ना कि ये स्ट्रेटेजी में नुकसान होता है, तो आप मेरे पास आए और मुझे बताएं कहाँ पे और कब नुकसान हुआ है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा, या मैं अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक करूंगा। अच्छा भाई, ज्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो अपना वीडियो इतने में ही खत्म कर देते हैं, लेकिन हम थोड़े से जुदा हैं। और जुदा क्यों है, एक्चुअली मेरा ना एम ही यही था, ये जो यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है और ये सब किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक छोटा सा ट्रेडर अगर पैसा बना सकता हूँ, तो मेरे भाई लोग आप क्यों लोग लॉस बनाते हो? बहुत, जबकि ये बहुत इजी है, इसके अंदर कोई ऐसा मैंने इसमें वो नहीं किया है। एक स्ट्रेटेजी ढूंढी, उसके ऊपर काम किया, उसमें ढूंढा कि क्या क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद एकदम जादू की छड़ी वाली स्ट्रेटेजी मेरे को मिल गई। ठीक है जी, अब मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे ज्यादातर यूट्यूबर्स छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बताने के बाद आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आपके सपोर्ट के लिए मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको क्या फायदा होगा, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, हम उनमें डिस्कस करते हैं। जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे कमेंट्री देता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, और जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको ट्रेड बताता हूँ कि भैया यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया, हालांकि मैं बताता नहीं हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अभी मैंने अपने फेलो ट्रेडर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटजीज और हम प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, या जैसे आज बैंक निफ्टी जहां जाके रुका, हम मेरे पूरे ग्रुप को पता था वहीं पे जाके रुकेगा। क्यों पता था? क्योंकि उसके पीछे हमारी कुछ चीजें हैं जो हम आपस में बात करते हैं, और हमें पता था कि बैंक निफ्टी आज इससे ऊपर नहीं जा सकता। जो ये यहाँ पे है ना, ये जो डॉट है,
ये जो डॉट है, ये डॉट वो मेरे दूसरे एक वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक पे डाल दूंगा। लेकिन हमें ये पता था कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा आज के दिन में। ठीक है। वो भी मेरी एक स्ट्रेटजी है, तो वो हमें बता देती है कि क्या मूवमेंट रहना है, कहाँ तक मूवमेंट रहना है, किस तरीके से रहना है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम सब कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं हर थर्सडे को 9 पीएम एक डाउट सेशन करता हूँ, जिसमें कि जितने भी बंदे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं या जो नए जुड़ रहे हैं, अगर उनको कोई भी तकलीफ हो रही है ये स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए, तो आप वो डाउट सेशन में आइए और मेरे को बताइए क्या तकलीफ है, और हम लोग वो लाइव रहते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उसका समाधान दूंगा। ठीक है। इसके अलावा भी हम ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी बात करते हैं। ये हर थर्सडे को होता है 9 बजे, और इसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल में जाता है, वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ मैं सपोर्ट के लिए करता हूँ वो लाइव ट्रेडिंग। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स और फेलो ट्रेडर्स के साथ मिलकर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ना बंद चार्ट में बताना बहुत इजी हो जाता है कि यार अच्छा ये देखो मेरा कितना अच्छा वो है। बट ये चीज़ें तभी चलती है जब लाइव चार्ट में आप ये कर सको। हम लाइव चार्ट में जब भी हमारी कंडीशंस बनती है, हम मिलकर ट्रेड लेते हैं और सारे मिलके पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है ना, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर कर दीजिए। और मेरा उत्साह बन इसी इन्हीं चीज़ों से बना रहता है, क्योंकि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा मुझे बहुत कुछ दे देते हैं। तो अब ये सिर्फ आपके लिए है कि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हेल्प आपकी भी हो जाए। और मेरे इसका जो स्ट्रेटजी है, इसका नामकरण भी मैंने उनके ही त्रिशूल के ऊपर किया है। तो ये त्रिशूल एक बार चलता है ना, तो फिर बहुत अच्छा चलता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय भोले बाबा। जय हिंद।